नूरानी साहब भी आपके कुलीग रहे हैं जी, है ना। नूरानी साहब हमें बता रहे हैं कि क्या हकूक है, आजकल बड़ा लिख रहे हैं वो। जी, जी, और बाहर है बहुत वो, ज़्यादा बाहर हैं, वो आप बाहर भी है। अमेरिका में है ना। हाँ, वही बाहर है। उन्होंने बीवी की उसे बचा कर दिया, उसको छोड़ दिया, उसका आज तक हक नहीं दिया, बच्चे का खर्चा भी नहीं दे रहे, बीवी का तो उन्होंने अलग से देना। तो जो आदमी अपनी सगी औलाद को डिसोन कर दे, वो बाहर बैठ के पाकिस्तानी कौम को बताएगा उनके लिए क्या सच और क्या हक है। देखिए, दोनों को आप मिक्स ना मैं क्यों ना करूं? नहीं। हम इमरान खान के साथ भी मिक्स करते हैं, हम उसको कैनेडी के साथ भी मिक्स करते हैं, हम डायना और प्रिंस चार्ल्स के साथ भी मिक्स करते हैं। बात करें आप एक कि जब पब्लिक उसके फिगर पास है ना, देखें, नहीं नहीं नासिर साहब, आप जब पब्लिक फिगर हो ना तो आप तो ख्याल रखना चाहिए, बिल्कुल सही है, बिल्कुल ख्याल रखना चाहिए। जिम्मेदारी बढ़ जाती है जब पब्लिक फिगर होता है। लेकिन जब हम सियासी तौर पे जब उसकी बातचीत करेंगे, वो कर क्या रहा है, मैं ये समझ रहा हूँ कि ये चैनल बंद नहीं होने चाहिए थे। ये जो भौंकने वाले भौंकते रहते हैं, ताकि कौम को आहिस्ता आहिस्ता खुलते जा रहे हैं लोगों को पता लग रहा है कौन है भाई आपका खरा सच। आप कहते हैं आप खरा सच बोलते हैं, तो आप पिछले दौर में भी तो खरा सच बोल रहे थे। कितनी बार बंद अब हुआ? लोग कहते हैं वो खरा सच था या ये खरा सच है। कितनी ये बार लोगों की अपनी नहीं मर्जी। नहीं, कम से कम मैं सच तो लेकिन लोगों को बोलता हूं पता तो लग जाता है ना। ना। मैं तो ओपन नहीं बात करता हूँ। शख्सियत ओपन हो जाती है ना, मैं यही कह रहा हूँ। शख्सियत दोनों का मुवाजना होगा तो होगा। जब आपने उसकी टेबल लगा दी, उसका मुंह ही बंद कर दिया, उसको आने नहीं दे रहे, तो कहेगा मैं तायब हो गया था और मैं तो पाकिस्तान के लिए बड़ी खिदमत करना चाहता था, लेकिन मेरे साथ जुल्म हो गया। जैसे अब इमरान खान साहब भी उनके बाकी कि इंसानी हुकूक फलाना। यहाँ पे एक और जी अगर मेरा मुनीसे का आपस का इख्तलाफ है सतार का, जी तो जी फिर आप कह सकते हैं नहीं ये सही है, ये गलत है, इसको ये वो आप समझा लेंगे। क्या दोनों चुप करके लड़ाई ना हाँ। करें? हिंदुस्तान की और पाकिस्तान की जंग हो रही है, और वो हिंदुस्तान का नैरेटिव जो है पाकिस्तान में पॉपुलराइज करने पे लगे हुए हैं। मेरे नज़दीक वो गद्दारी है, वो सहाफत नहीं है, उसकी कोई माफ़ी नहीं है। मैं तो माफ़ी चाहता हूँ। एक और सख्त बात मैं करने लगा हूँ कि जो लोग हिंदुस्तान कहते हैं, मैं उनके भी खिलाफ हूँ। 1947 में तकसीम हो गया हिंदुस्तान, भारत है, भारत है, हाँ ठीक है, तराना भारत का, सब कुछ भारत का, आइन भारत का। हम हिंदुस्तान नहीं कौन नहीं, सा भारत हिंदुस्तान? हो गया, भारत हो का गया, है। हाँ। और आइंदा भी हमेशा कहें आप, अब भाई तो वो कुछ भी तकवीत भारत मिले, ही कहते हैं। पाकिस्तान को तकवीत मिले ना। वो तो जाली काम कर रहे हैं ना। उन्होंने इंग्लिश में इंडिया लिख दिया और वो इंडिया इंडिया कर रहे हैं। इंडिया तो टूट चुका, ख़त्म हो गया, 3 मुल्क बन चुके हैं। अब बात सीधी सी ये है कि इनको बारी बारी सबको ओपन होता रहा, इनके मुंह से बातें निकल रही, जो आग निकाल रहे हैं ये सिर्फ मुफादात के लिए है। ये डॉलर्स के व्यापारी हैं और सोशल मीडिया ने इनको एक आसान रास्ता दिखा दिया। अब आप बताएं ना मुझे कि इमरान रियाज साहब, माजूर चाहता हूँ मैं तो कहता ही साहब नहीं इजाफी लफ्ज़ नहीं आपके जुमले में। क्या साहब, हाँ वो गलत है, गलत है, गलत। मैं मान लेता हूँ, अपनी गलती की माफ़ी मांग लेता हूँ। हमारे सामने ये अच्छा मज़ा, इस पूरी फील्ड में वो इमरान थत्था कहलाते थे। लेकिन जब वो पकड़े गए, चले गए और उनके साथ कोई सलाम दुआ हुई, तो लोगों ने कहा नहीं जी, उसको जुल्म इतना हुआ कि उसकी ज़बान लड़खड़ाने लगी। हालांकि हमेशा से लड़खड़ाती थी, जो करीबी है सब जानते हैं, हमारा बहुत जूनियर। हाँ हाँ, थत्थे हैं, उनका नाम था इमरान थत्था। लेकिन कुटनी बोली लेकिन बोली बेचा। लेकिन जब वो प्लांटेड हो गया, सहाफत कहाँ गई? जब वो ड्यूटीफुल हो गया, फिर वो नहीं, मुझे उससे भी कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ, सतार खान, मुझे प्रॉब्लम उससे भी नहीं है कि आप फर्ज करें मुझे लाइक करते हैं तो आप करते रहे मेरी फेवर में, लेकिन वो नहीं करें कि जो इस मुल्क को नुकसान पहुंचाए। देखिए पूरे इन मुल्क लोगों को की कौम के लिए सहाफत कर जो है रहे वो हो। पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने पे लग गई है। चाहे आपके दोस्त हों, आफ्ताब इकबाल, हाँ, सब आपके कितने दोस्त हैं, लेकिन पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया उन्होंने। हम सोते इकट्ठे थे, उठते भी इकट्ठे थे, फिर दोबारा जब सोने का होता था फिर जरा अच्छा, मैं ये तफसीलात रहने दें, आप बाकी की तफसील बताएं। आप जिस तरह से बयान करते हैं ना कि आपके दोस्त थे, सलाम दुआ बड़ों के साथ होती है। अभी एक अहमद नूरानी का जिक्र हुआ। अहमद नूरानी मेरा कुलीग रहा है। मैं विड IQ और सोशल ब्लेड में देख रहा था कि जो सबसे माड़ा बंदा है ना 27-28 बंदों में, जिसकी इनकम अर्निंग सबसे कम है, वो 10,000 रुपये से कम उसकी इनकम है अहमद नूरानी की, साल की मैं बता रहा हूँ। अब वहाँ पर आपके दोस्त, अब मैं कहूँगा आपके दोस्त, आपने आफ्ताब इकबाल को मेरा दोस्त बना दिया, मैं इमरान रियाज खान को आपका दोस्त बना दूंगा। बिल्कुल बनाएं। ठीक है, उनकी 56 करोड़ है इमरान को तो एंकर बनाने में भी मेरा हाथ है। ठीक है, अब आप देखें ना ये बात, मैं मानता हूँ गुनाहगार हूँ मैं। तो आपका जो दोस्त है इमरान रियाज खान, वो उसकी मैक्सिमम जो है 56 करोड़ एक साल की सोशल मीडिया से वो कमाता है। ये मैं विड IQ और सोशल ब्लेड को कोट कर रहा हूँ। उसी में अहमद नूरानी जो है ना, सबसे माड़ा तरीन
मतलब नकवी साहब जब आए थे तो बात अहमद नूरानी के पर्स की नहीं हो रही, बात हो रही है उसके कंटेंट की, उसकी थॉट की, कि वो अगर वो पाकिस्तान के इदारों के सरबराहों के मुतल्लिक अगर कोई नासे वो रिएक्शनरी हो गया, वो और झूठ बोल रहा है, वो तो देखें ही हैज टू बी कॉस्ट। अहमद नूरानी कौन बंदा है जिसने रिपोर्ट दी थी बंदा तो नहीं है कि बंदा है? अच्छा नहीं, बंदा नहीं है सर का जाती इख्तलाफ। हाँ, मेरा जाती इख्तिलाफ। अच्छा, उसने रिपोर्ट दी थी कि नवाज शरीफ को जो सजा हुई है ना, ये पैनोरामा ही था ना, जी जी। कामा पैनोरामा पनामा केसेस पनामा। कहना चाहते हैं। पनामा, मैं पैनोरामा निकल रहा था ना, पनामा में जो सजा हुई थी ना, उसने खान कहा कि वो साहब, गलत वैसे हुई है। आप ना थोड़े से पुराने हो गए, मैं आपकी इत्तला के नहीं, थोड़े से नहीं करना है तो पूरी तरह करें। वजह मैं आपको बताती, मैं अपना टीवी पे तो चला, लोग कहेंगे कि इतना पुराने से बुलाया क्यों, नहीं है नहीं ना, गल थोड़े से पुराने। नहीं, नकवी साहब की वजह से उसकी मुझे वजह जरा- यह है कि आजकल टिकटॉकर जो है वो हमसे बहुत ज़्यादा कमा रहे हैं, वो चाहे रजब भट्ट हो चाहे कोई और हो। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज के सेंसेशनलिज्म को बेचने वाला अपने आप को सहाफ़ी ना कहे। सर, लेकिन मुबश्शिर इनके साहब लिए बंदोबस्त किया। sensational- मोहसिन नकवी साहब ने ये कहा कि ये लोग अब अगर इनके पासपोर्ट्स एक्सपायर होते हैं तो इनको रिन्यू नहीं करके देंगे, ये वहीं पर रहेंगे, तो फिर ये वहां पर उनको कितनी देर रह उनको सकते हैं? फर्क क्या पड़ेगा? एक आपस की बात है, जितने वो मुआशी तौर पर मुस्तहकम हो चुके हुए हैं वो तो चैनल भी खोल सकते हैं। सवाल ये है, सवाल मेरा जो है कि हमें अपनी एक तो गवर्नेंस को ठीक करना है, अपने मुल्क को तो ठीक करना है ना, वो हम सिर्फ इनको बुरा कहने में अपनी गवर्नेंस के लिए तो हमारी कोई एक्सक्यूज़ नहीं है ना। और दूसरी बात है कि हमें पता है हिंदुस्तान से हमारा एक और मार्का होना और वो फैसला कौन मार्का होना है, तो उसके लिए भी बहैसियत एज अ कौम इन हैसल कौम हमें तैयारी करनी है। दैट इज़ व्हाट आई एम सेइंग। वो वैसल कुमान साहब, एक बात की मुझे समझ नहीं आती, ये जो जंग हुई कुछ दिनों की हुई, अब इंडिया की 4 ऐसी कंपनियां, असला तैयार करने वाली कंपनियां, जो 100 टॉप असला तैयार करने वाली कंपनियों में जिनका शुमार होता है, सिपरी की मैं बता रहा हूँ रिपोर्ट, वो 4 कंपनियों ने कोई 13 ट्रिलियन रुपीस का उन्होंने असला बेचा और फिर 26 ट्रिलियन का असला ख़रीदा भी इंडिया ने। एक तरफ वो बेच रहा है, एक तरफ ख़रीद रहा है, क्योंकि कुछ चीज़ें वो बना नहीं सकता, मतलब लड़ाका तैयार है वो नहीं बना सकता, उसे ख़रीदने पड़ते। जब ये हो कि नरेंद्र मोदी के दौर में 10 साल के दौर में 42% का इजाफा हुआ जंगी अखराजात में, उनको मार कैसे पड़ गई ये अभी तक मुझे समझ नहीं आ उसकी रही। वजह उनको मार कैसे पड़ गई? टेक्निकली बड़े वीक हैं, टेक्निकली वीक हैं, और जो उनका ख्याल था कि मैं HR ट्रेनिंग जो है वो हमारी बहुत सुपीरियर है। अब तो इटली भी, साउथ अफ्रीका भी अपने लोग यहाँ भेज रहे हैं। सर प्लस एयर वाइस पाकिस्तान के जो एयर वाइस मार्शल हैं उनकी जो इसमें खिदमात एयर रही, चीफ मार्शल एयर चीफ मार्शल हैं, उनकी जो इसमें खिदमात रही, जो उन्होंने बच्चे तैयार किए, जिन्होंने इंडिया को साइबर के डोमेन में मात दी, उसको तो विजन था ना, उसको विजन तो था। भारत के डेप्यूटी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ अब माने कि इंडिया वाज लाइक अभी एन बहुत कुछ ओपन, मानेंगे। अभी बारी-बारी मान रहे हैं। नासिर साहब जी खबर आई है ना, जैगवर तैयारा गिरा, जी गिरा। उनका दोनों पायलट मर गए, नाम नहीं दिया उनका, दोनों में से किसी का नाम नहीं दिया भाई। और उन्होंने कहा कि इसकी इजेक्शन सीट्स फेल हो गई थी। ओके, अभी जहाज के मलबे को आग लगी हुई है, अभी उसके मलबे से निकाला जा रहा है, ब्लैक बॉक्स नहीं मिल रहा है। पहुंची हैं और उन्होंने वजह एक्सीडेंट आपको बता दी। जी इसका मतलब कि प्री प्लान्ड है, प्री मेडिटेटेड है। अब जो राफेल में लोग मरे हैं ना, अब उनके नाम आएंगे यहाँ पे 4 के माने कि जी वो अभी एक और भी जहाज गिरेगा कल जी, परसों तक, फिक्र ना करें, मैं आपको पहले बता रहा हूँ। हाँ। ये आप उनके जहन को नहीं पहुंच सकते, इतने कमीने आपके दुश्मन। पहलगाम भी तो हमारे सामने ही है ना। जी, पहलगाम भी हमारे सामने है,